संभल के रहने वाले महंत ऋषिराज गिरी उस केस के मुख्य वादकारी हैं जिसमें ये कहा गया है कि संभल की शाही जामा मस्जिद मस्जिद न होकर श्री हरिहर का मंदिर है। आपको बताएं कि 19 नवंबर को एक याचिका यहाँ की कोर्ट में दाखिल हुई थी, जिसके बाद तत्काल ये आदेश दिया गया कि इसका कोर्ट कमिश्नर सर्वे होना चाहिए और उसके लिए 29 नवंबर तक का तय किया गया। जैसे ही आदेश हुआ, डीएम के पास आदेश पहुंचा और उन्होंने तत्काल पुलिस की मदद ली और सारा अमला प्रशासन का कमिश्नर के साथ, कोर्ट कमिश्नर के साथ यहाँ जामा मस्जिद में पहुंच गया। मैं इस समय यहीं जामा मस्जिद की मतलूब यार स्ट्रीट के पास हूं और आपको बताएं कि इस समय जुमे की नमाज यहाँ मस्जिद में चल रही है। उस दिन 19 नवंबर को जब ये सर्वे यहाँ पर चल रहा था तो शाम को 7:30 बजे तक यहाँ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और जो कमिश्नर का सर्वे है वो सब कुछ चलता रहा। उसी दरमियान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ पर करीब 1000 के आसपास लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया। जब यहाँ पर माहौल बिगड़ता देखा तो कोर्ट कमिश्नर की टीम यहाँ से विदा हो गई। उसको पुलिस सुरक्षित अपने साथ ले गई। उसके बाद 24 नवंबर की सुबह 7:30 बजे अचानक दुनिया को मालूम पड़ा कि यहाँ फिर से कोर्ट कमिश्नर का सर्वे शुरू हुआ है। जब सबको मालूम पड़ा तो यहाँ आसपास के जो लोग थे वो भी यहाँ इकट्ठा हुए और उन्होंने आसपास की जो गलियाँ थीं वो सब घेर ली। शोर शुरू हो गया। पुलिस यहाँ भारी तादाद में मौजूद थी। उसके बावजूद जो लोग थे वो रुक रहे थे। उनका आक्रोश था कि उन्हें बिना बताए एक बार फिर से यहाँ चीज़ें, जो एक्टिविटी हैं वो सब होना शुरू हो गई हैं। कोर्ट कमिश्नर की जो टीम थी वो अंदर ही थी, लेकिन जब यहाँ फिर से माहौल बिगड़ता देखा और माहौल बिगड़ गया, उसके बाद कोर्ट कमिश्नर की टीम करीब 10:30 बजे यहाँ से निकल गई। थोड़ी दूरी पर जाकर उनके साथ जो लोग थे उन्होंने बहुत सारे नारेबाजी भी की। आपको बताएं कि ये सब कुछ हो गया और उसके बाद से यहाँ का माहौल ऐसा बिगड़ा कि 4 लोगों की आधिकारिक रूप से जान चली गई। यहाँ के बासिंदे जो हैं वो बताते हैं कि कई लोग इस हिंसा में मारे गए हैं, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते। कुल मिलाकर रविवार 24 नवंबर से ही शहर का जो माहौल है वो बेहद ख़राब है। पुलिस ने, प्रशासन ने कोशिशें की, बाजार खुलवाए, दुकानें खुलवाईं, लेकिन जामा मस्जिद के आसपास का जो इलाका है यहाँ से बड़ी तादाद में जो लोग हैं अपने घर बंद करके चले गए हैं। इसके अलावा जो इलाके के बाज़ार हैं वो भी बंद हैं। जो बाज़ार पुलिस प्रशासन ने खुलवाए भी हैं वहाँ पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं। आज की स्थिति यह है कि इस पूरे मामले में जो जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है वो राहत के लिए कल सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हियरिंग लिस्ट कर ली और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है। मोटी मोटी 2-4 बातें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्देश देते हुए कही हैं। उन्होंने कहा है इंतजामिया कमेटी से कि आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि वो 3 दिन के अंदर इनका जो केस है वो लिस्टेड करे। अगर अपील होती है तो उससे पहले जो निचली अदालत है जहां से 29 नवंबर को एक आदेश पारित हुआ कोर्ट कमिश्नर सर्वे का, उसको कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं। उनमें से पहला डायरेक्शन तो ये है कि जो भी कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट वहाँ फाइल की जाएगी वो लिफाफे में बंद रहेगी और वो सील्ड रहेगी, उसको ओपन नहीं किया जाएगा। यानी कोर्ट ये चाहता है कि किसी तरह की अफवाह न फैले और जो सर्वे रिपोर्ट है वो गोपनीय रहे। इसके अलावा सर्वे रिपोर्ट जब दाखिल हो जाएगी तो उसके आगे की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी है तब तक के लिए, जब तक कि हाई कोर्ट इसमें कोई उपयुक्त आदेश जो है वो नहीं देता। तो कुल मिलाकर जो निचली अदालत है उसकी कार्रवाई पर, उसके एक्शन पर एक तरीके से रोक लगा दी गई है। आगे आने वाले वक्त में न तो कोई सर्वे यहाँ पर हो सकेगा और ना ही जो निचली अदालत है वो आगे के एक्शन के लिए कोई आदेश दे पाएगी तब तक, जब तक हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने के बाद कोई निर्देश आदेश नहीं देता। तो कुल मिलाकर एक राहत भरी खबर शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के लिए है। 3 दिन के अंदर उनको हाई कोर्ट में इस पूरे मामले में अपील करनी होगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहर की फिजा खराब है, इसलिए आप लोग
जो पीस कमेटी हैं वो बनाइए, लोगों से बातचीत करिए, सौहार्द और सद्भाव एस्टेब्लिश करिए। ये सारी चीज़ें कही गई हैं। दूसरी तरफ एक और पीआईएल दाखिल हुई कल हाई कोर्ट में, जिसमें इस पूरे बवाल हिंसा के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है और उनकी जांच एक एसआईटी से कराने की मांग की गई है। देर शाम कल ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पूरे मामले में एक आयोग गठित कर दिया, एक न्यायिक आयोग, जो आने वाले दिनों में यहाँ जो कुछ हुआ और जो भी किरदार उन सब के पीछे थे, आगे थे, उन सब की भूमिका की जांच करेगी। तो कुल मिलाकर अब जो संभल का बवाल है वो कोर्ट की तरफ मूव कर चुका है। फिलहाल हाई कोर्ट और में जो जिला, उसमें इस सब पूरे मामले की सुनवाई चलेगी। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो इस समय शाही मस्जिद में अजान हो रही है। उम्मीद है कि ये अजान इस शहर के अमन चैन के लिए दुआ होगी और ऊपर वाला इस दुआ को कबूल करेगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, संभल।